स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे अकार्बनिक मृदा कोलोइड। क्या है भाई? अकार्बनिक मृदा कोलोइड। कार्बनिक में तो क्या था? कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक में क्या आते थे? खनिज आते थे। क्या आते थे? खनिज। क्या आते थे भाई? खनिज। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अकार्बनिक कोलोइड को खनिज कोलोइड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें क्या आते हैं? खनिज आते हैं। इसमें मुख्य रूप से मृत्तिका या क्ले आती है। मृत्तिका कणों का आकार 2 माइक्रोन। तो मृत्तिका के कणों का आकार कितना है भाई? 2 माइक्रोन। कितना है? 2 माइक्रोन या 0.002 मिमी। क्या है भाई? 0.02 मिमी मतलब मिलीमीटर। क्या है? मिलीमीटर। ठीक है, हो गया। इसका ये है भाई, क्या है ये? 0.002 mm। ठीक है भाई। नेक्स्ट, फिर से पेन ले रहे हैं अपने, एक बार इसको यहाँ लगा देते हैं अब की बार। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अर्थात सिलिकेट क्ले एवं आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। अकार्बनिक मृदा कोलोइड देख रहे थे अपन। अकार्बनिक मृदा कोलोइड को खनिज कोलोइड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाते हैं भाई? खनिज कोलोइड के नाम से जाने जाते हैं। नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से मृत्तिका या क्या आते हैं? क्ले आती है। मृत्तिका कणों का आकार 2 माइक्रोन या 0.002 mm, 0.002 mm मिलीमीटर होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अर्थात इसमें सिलिकेट क्ले और ये आयरन या एल्यूमिनियम के कहते हैं हाइड्रोक्साइड आते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते अपन। सिलिकेट क्ले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या हाइड्रोक्साइड देखा था अपने। अब पहला है इसमें सिलिकेट क्ले। क्या है? सिलिकेट क्ले। देखो भाई, सिलिकेट क्ले क्या है? सिलिकेट क्ले पहला गुण, इसका निर्माण समशीतोष्ण प्रदेश में होता है जिसका स्वरूप निम्न है। समशीतोष्ण का मतलब है लगभग समान तापमान का। मतलब सबसे पता लगा समान ताप रहता हुआ जहाँ कोई सी भी ऋतु हो जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना तो ज़्यादा क्या हो, सर्दी, और नहीं ज़्यादा क्या हो, गर्मी। ऐसा जो जहाँ तापमान है उसको क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण है। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये क्या है? समशीतोष्ण। आशा करता हूँ समझ में। सम का मतलब समान, जहाँ सम मतलब उस तापमान क्या रहता है? समान भाई, ना तो ज़्यादा गर्मी और नहीं ज़्यादा सर्दी। ठीक है, पहला क्या था? सिलिकेट क्ले। इसका निर्माण क्या था भाई? समशीतोष्ण प्रदेश में हो रहा था जिसका स्वरूप निम्न है। पहला है इसमें रूप। क्या है? रूप। पहला इसमें यहाँ रूप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसको देखने पर इसके कण प्लेट्स के समान या पुस्तक के पृष्ठ या पेज आते के समान पाए जाते हैं। के समान पाए जाते हैं। सिलिकेट क्ले है, इसका निर्माण किस में हो रहा है? समशीतोष्ण प्रदेश में। अभी मैंने बता दिया क्या है समशीतोष्ण रूप। दूसरा क्या देगा प्रभु? जिसके स्वरूप क्या है? निम्न। पहला है रूप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म से देखने पर इस कणों का आकार किसके समान है? प्लेटों के समान। किसके समान है भाई? प्लेटों के समान या पुस्तक के पृष्ठ या पृष्ठ का मतलब पेज के समान। ठीक है भाई। नेक्स्ट है ये सिलिका क्ले का पहला तो रूप देख लिया अपन ने क्या है। फिर है सतह क्षेत्र। भाई सतह का जो क्षेत्र है, सतह का जो क्षेत्र है वो कैसा है?
देखो भाई, इनके कणों का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण, वह क्ले का आकार कहता है अत्यधिक छोटा, कणों का आकार क्या है, छोटा, इसके कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक। भाई कणों का आकार क्या है, कणों का आकार क्या है, छोटा, क्या है, छोटा, अतः सतह क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा, इंक्रीज हो गया, क्या है, ज़्यादा हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट विद्युत आवेश, तीसरा पॉइंट है विद्युत आवेश, तीसरा पॉइंट यह है, मृत्तिका के कणों पर आवेश कैसा होता है भाई, ऋणावेश होता है, अर्थात ये धनावेश को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित, भाई विपरीत आयनों में क्या होता है, आकर्षण। तो आवेश कैसे में इसमें इसमें आवेश कैसे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। इसके आंतरिक, आंतरिक है भाई ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, आंतरिक लिखा हुआ है, आंतरिक, आंतरिक परत क्या होती है, ऋणावेशित, बाह्य परत पर क्या होता है, धनावेशित। भाई मुख्यतः आवेश तो क्या है इसमें, ऋणावेशित, तो आंतरिक तो क्या होगा, ऋणावेश, ऋणावेश, और बाह्य क्या होगा, धनावेश। भाई धनावेश को क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा भाई, अभी विपरीत में क्या हो जाता है, आकर्षण। उसके बाद है अधिशोषित आयन, भाई ये एक तो अवशोषण होता है, एक अधिशोषण, मैंने पहले भी समझाया था, एक तो अधिशोषण होता है, एक अवशोषण। अधिशोषण का मतलब है ऊपरी सतह, सतह पर चिपकना, किस पर चिपकना, सतह पर चिपकना। भाई खुद का तो क्या है, सतह पर चिपकना, खुद का तो कौन सा आवेश है, खुद का तो आवेश है नेगेटिव, और धनावेश है पॉजिटिव, तो ये धनावेश इस पर क्या जाके हो जाएंगे, अधिशोषित, मतलब सतह पर जाके क्या चिपक जाएंगे भाई, अधिशोषित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, अधिशोषित हो जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो आप, अधिशोषित मृत्तिका या कणों पर ऋणावेश होता है, जिसके कारण धनावेश उसको अधिशोषित कर लेता है। यह धनावेश दूसरे धनावेश, दूसरे धनावेश, एक बार पहले दे, विस्थानांतर होता रहता है, इसलिए इसे धनायन विनिमय कहते हैं। वह एक धनावेश खुद का नेगेटिव था, उसमें कोण आके चिपक गया पॉजिटिव, ठीक है। अब बाहर दूसरा कहीं और पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या हो जाता है, ये इसकी जगह ले लेता है, मतलब धनायन विनिमय हो जाता है, क्या हो जाता है, धनायन विनिमय हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, मतलब एक धनायन को दूसरे धनायन ने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, एक धनायन की जगह दूसरे धनायन, अगर आयनों का इस विनिमय को क्या बोल रहे हैं अपन, धनायन विनिमय, क्या बोल रहे हैं भाई, धनायन विनिमय बोल रहे हैं उसको। फिर दूसरा अपन पहले तो देख लिया था क्या, क्ले वा, सिलिका क्ले। दूसरा पॉइंट है यहाँ आयरन व एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, आयरन व एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, खनिज, हाइड्रोक्साइड को खनिज कोलोइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, खनिज कोलोइड। एल्यूमिनियम और आयरन के जो हाइड्रोक्साइड है उनको क्या कह रहे हैं अपन, खनिज कोलोइड, क्या कह रहे हैं, खनिज कोलोइड, क्या कह रहे हैं भाई, खनिज कोलोइड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खनिज कोलोइड कह रहे हैं। जो मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड या एफ ई है, क्या है भाई, एफ, ये कुछ इस प्रकार का है, एफ ई ओ एच होल थ्राइज, आयरन व एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड Al2OH3, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम के, आयरन व एल्यूमिनियम के मुख्य रूप में अधिशोषित, के रूप में अधिशोषित रहते हैं। ये आयनित होकर मृदा में धनायन की मात्रा को बढ़ाते हैं। भाई आयनित होकर क्या काम करते हैं, मृदा में धनायन की मात्रा को, पॉजिटिव को बढ़ाते हैं। उसके बाद है सिलिकेट मृदा का रासायनिक संगठन, क्या है भाई, सिलिकेट जो मृदा है, सिलिकेट सिलिकेट मृदा का रासायनिक संगठन, मतलब किस प्रकार से ये बनी हुई है, संगठन ये देख रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मृत्तिका को देखने पर पता चलता है कि मृत्तिका के कण क्या होते हैं, क्रिस्टलें होते हैं। एक शब्द ये आया है यहाँ, क्रिस्टलें। क्या शब्द आया भाई? क्रिस्टल शब्द है, क्या है? क्रिस्टलीय। क्रिस्टल का मतलब होता है कोई भी आपके पास कोई भी पदार्थ या ठोस रूप में है, उसको आप काटोगे, क्या करोगे? काटोगे। काटने पर उसके अंदर अणु परमाणु जो भी है, कणों की ज्यामिति, कणों की ज्यामिति क्या है? कणों की ज्यामिति एक निश्चित ज्यामिति मिलेगी। क्या मिलेगी? एक निश्चित ज्यामिति मिलेगी आपको, मतलब एक के बाद एक आ रहा तो वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। मृत्तिका कण क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिका को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला है इसमें केओलिनाइट। क्या है? केओलिनाइट। कौन सा नाइट है भाई? केओलिनाइट। कौन सा है? केओलिनाइट। देखो, यही रख लेते। पहला है केओलिनाइट, फर्स्ट। इसमें मुख्य रूप से केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। केओलिनाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? जिसके नाम के अनुसार कौन सा है? केओलिनाइट खनिज पाया जाता है, जिसमें एक Al2O3 है। यहाँ Al2O3, Al2O3। ठीक है, एक एलुमिना, एक परत तो एलुमिना की होती है, एक एलुमिना था, दूसरी परत सिलिका की, SiO2 इकाई परत या इकाई परत से बने होते हैं भाई। एक तो क्या है? एलुमिना की परत आ गई, एलुमिना, और दूसरी परत आ गई किसकी? सिलिका की। किसकी आ गई? सिलिका की। तो एक के बाद एक है, तो इसका अनुपात क्या रहता है? 1:1। क्या होता है भाई? 1:1 भाई। एक तो किसका है? एलुमिना की, उसके बाद किसकी आ रही है? सिलिका की। किसकी आ रही है? सिलिका की। इसका अनुपात 1:1 होता है। क्या होता है भाई? 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1। अब इसके संख्या देखो, मैंने बताया 1:1 में पे एक एलुमिना पर, तो उसके बाद क्या है? सिलिका है। एक एलुमिना आ गई, उसके बाद क्या आ गई? सिलिका आ गई। ठीक है, इसमें खुद पे क्या नेगेटिव आता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो ये धनावेश अधिशोषित कर रखा है, खुद पे नेगेटिव है तो धनावेश आके क्या हो गया? इसमें अधिशोषित। क्या हो गया? धनावेश आकर अधिशोषित हो रखे हैं। बीच में जो इनकी भाई दो है, इनकी जो अपसारित दूरी में इसके अंदर जो गैप है वो कम होता है। क्या होता है? कम। अब कम होने पर देखो भाई, चारों तरफ इसमें नेगेटिव था, तो नेगेटिव में तो कौन आ गए? पॉजिटिव आ गए। लेकिन अंदर जो प्रसारित दूरी, अप्रसारित दूरी, मतलब प्रसारित दूरी क्या है? कम है। क्या है? क्या है? कम है। यहाँ पे क्या है? कम है। अब कम है, यहाँ पे कम है, तो बीच में देखो ये ऐसा कैसा नेगेटिव है, इसका ऐसा कैसा है? नेगेटिव बना है। कुल मिला के मैं समझाने के बाद प्रयास करूँगा भाई। एक और तो परत किसकी आएगी? एलुमिना की, उसके बाद किसकी आएगी? सिलिका की, फिर यहाँ बीच में गैप है थोड़ा, उसके बाद एलुमिना, और फिर क्या है? सिलिका। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव पाया जाता है, तो नेगेटिव पे तो कौन आ गया? पॉजिटिव। अंदर पे नेगेटिव नहीं है, अंदर पे क्या है? सॉरी, अंदर पे क्या है? नेगेटिव ही है भाई। दूरी कम है तो धनायन नहीं आए। ठीक है, और ये धनायन किस में भाग लेते हैं? धनायन विनिमय में भाई, इनकी जगह दूसरा कोई भी धनायन आ जाता है। ठीक है, और बीच बीच में ये देखो ऑक्सीजन के द्वारा, ये दोनों परतें किसके द्वारा जुड़ी हुई है? O2 अणु के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी है भाई? ऑक्सीजन के द्वारा। दोबारा दिखाने का प्रयास करूंगा मैं एक बार। ये है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी हुई थी। बीच में इसमें पॉजिटिव आयन नहीं आया, तो नेगेटिव है आवेश अंदर का। बार बार नेगेटिव पे कौन अधिशोषित हो गए? पॉजिटिव। और ये किस में भाग लेते हैं? धनायन विनिमय में। किसके भाग लेते हैं भाई? धनायन विनिमय में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो अपन ने पढ़ा उसी का है। देखो भाई, Al2O3 है, एक तो एलुमिना है, Al2O3, एलुमिना और सिलिका, एलुमिना सिलिका परत ऑक्सीजन, व हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जुड़ी रहती है। इस परत में मुख्य
इस पदार्थ में सरंध्रता व पारगम्यता होती है। सरंध्रता का मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, उसको तो सरंध्रता बोलते हैं। और पारगम्यता वो अपने में से किसी को गुजरने दे, कोई तरल पदार्थ हो गया या गैस हो गया या कोई चुंबकीय गुण हो गए, तरल पदार्थ। पारगम्यता क्या है? पारगम्यता को समझा रहा हूँ। पर पारगम्यता वो पदार्थ जिसमें कौन से गुण हो गए, तो किसी तरल पदार्थ को अपने में से गुजारने दे या किसी गैस को गुजारने दे या चुंबकीय गुणों को, चुंबकीय क्षेत्र को अपने में से गुजरने दे, जिसमें ये गुजरने की गुजर जाए उसको बोलते हैं पारगम्यता, ठीक है। परंतु पर ये सरंध्रता और पारगम्यता तो क्या होती है? ज़्यादा। परंतु फैलने और सिकुड़ने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है भाई? यहाँ प्रसारित दूरी कम है, बीच में जगह कम है इनमें, तो जो सिकुड़ने फैलने मतलब फैलना, सिकुड़ने का मतलब कम होना, की क्षमता क्या हो जाती है? कम होती है। क्या होती है भाई? कम हो लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कम होती है। क्या होती है भाई? कम होती है। उसके बाद इसका जो ये याद रखने वाला पॉइंट आ गया, इसका सामान्य सूत्र Al4 Si4 ऑक्सीजन की 10, उसके बाद OH और 8 लगा हुआ, क्या है? H। ये क्या है इसका सामान्य सूत्र? क्या है भाई? सामान्य जो फॉर्मूला है, ठीक है। ये अपना केओलिनाइट क्या हो गया? कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोंट मोरेनोनाइट समूह, मोंट मोरेनोनाइट समूह। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है भाई? मोंट मोरेनोनाइट समूह। देखो भाई, मोंट मोरेनोनाइट जिस 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 भी प्रकार का, उसमें उसी प्रकार का क्या नाम के अनुसार क्या पाया जा रहा है? खनिज। नाम के अनुसार खनिज। अब देखो यह मोंट मोरेनोनाइट खनिज, या इसमें कौन सा खनिज होगा? मोंट मोरेनोनाइट खनिज होता है। इसमें दो परत सिलिका की और बीच में एक परत क्या होती है? एल्यूमिना की। भाई दो परत तो किसकी है? सिलिका की। दो परत तो सिलिका की और एक परत किसकी है? एल्यूमिना की है। तो इसमें जो अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा, जो आगे अपन को देखने को मिलेगा। देखो, अब देखो कोई चित्र है, इसमें देखो सिलिका आ गई, उसके बाद एल्यूमिना आ गया, उसके बाद वापस से सिलिका आ गई, नीचे दूसरी परत है सिलिका एल्यूमिना सिलिका, मतलब दो तो सिलिका की, एक किसकी है? दो तो सिलिका की है और एक किसकी है? एक है एल्यूमिना की, एक है एल्यूमिना की, दो किसकी है? सिलिका की। दो किसकी है? सिलिका की। अब देखो इसमें जो प्रसारित दूरी है, इसमें जो दूरी है प्रसारित दूरी, उसमें पहले तो प्रसारित दूरी कम थी, अब प्रसारित दूरी है। तो देखो बाहर बाहर जो इसका नेगेटिव था, नेगेटिव पे तो कौन आ गया? पॉजिटिव आ गया। कौन आ गया? पॉजिटिव। इधर भी नेगेटिव पे कौन आ गया? पॉजिटिव आ गया। अधिशोषित हो गए। क्या हो गए? पॉजिटिव आ गए। क्या हो गए? अधिशोषित हो गए, ठीक है। और अंदर भी क्या आ गया? अंदर वाले नेगेटिव में कौन आ गया? पॉजिटिव। यहाँ प्रसारित दूरी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। पर एक सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना, उसके बाद क्या आ गया? सिलिका। और जो नेगेटिव पे कौन आ गया? धनावेश आ गया। और ये क्या किसको दर्शाते? धनायन को, मतलब ये धनायन है, इसके जो दूसरे धनायन भी आ जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। दोनों परत, पेन ले लेते एक बार। दोनों परत ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड द्वारा जुड़ी रहती है, इसका अनुपात यह आ गया 2:1। भाई दो तो किसकी है? सिलिका की, और एक किसकी है? एल्यूमिना की। प्रत्यय विद्यमान है। इसमें केओलिनाइट की तुलना में धन आयन विनिमय की क्षमता अधिक होती है। धन आयन विनिमय की क्षमता क्या है? इसमें अधिक है। क्यों है अधिक? भाई इसमें जो प्रसारीय दूरी है वो दूरी क्या है? अधिक है। उसके अंदर बीच में क्या नहीं आ रहे थे? धनायन नहीं आ रहे थे। इसमें बीच में भी क्या गए? धनायन। तो धनायन विनिमय, धनायन ज़्यादा होगी तो धनायन विनिमय भी क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। देखो दोनों परतों में ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड द्वारा जुड़ी रहती है, इसमें अनुपात कितना है? 2:1 विद्यमान रहता है। इसमें केओलिनाइट की तुलना में धन आयन विनिमय की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इसके फैलने व संसंजन समान गुणों के मध्य आकर्षण होता है, कि गुणधर्म के अधिक होता है, परंतु सरंध्रता पारगम्यता क्या होती है? यहाँ कम है भाई। इस प्रकार की मृदा पानी पानी देने पर फूल जाती है, यानी पानी को सोख कर, परंतु सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। पानी को अंदर ग्रहण करेगी तो फैल जाएगी, और सिकुड़ने पर ओ पानी जो
निकाल देंगे इसका तो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसका जो सामान्य सूत्र है Al2SiH वो क्या है 20OH4। ठीक है भाई, ये इसका क्या है सामान्य सूत्र जो अपन को याद रखना। नेक्स्ट है एक और रह गया इसका इलाइट, क्या है सी कौन सा रह गया, इलाइट रह गया, क्या रह गया भाई इलाइट। इलाइट कौन सा, इलाइट है, क्या है इलाइट। इसे सामान्यतः हाइड्राइड माइका भी कहा जाता है, हाइड्रस माइका भी कहा जाता है। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, हाइड्रस माइका। भाई दिख रहा है ना ऊपर वाली हेडिंग, क्या इलाइट है, क्या इलाइट। ठीक है, इसे सामान्यतः हाइड्रस माइका भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से इलाइट खनिज, इसमें क्या पाया जाता है इलाइट खनिज पाया जाता है। इसके नाम के अनुसार क्या पता है ये इलाइट है। इसके कण भी क्या है क्रिस्टली है, क्रिस्टली मैंने बता दिया क्या है, परंतु इसकी जो संरचना है मोन्ट मोलिनोलाइट की क्या होती है समान होती है, किसके समान। एल्यूमिना व सिलिका की परतें का अनुपात वही क्या रहता है इसमें भी 2:1। इसकी संरचना में दो परतों के बीच में क्या पाया जाता है, भाई संरचना उसी के समान है, लेकिन इसमें कौन सा आ गया बीच में, संरचना के बीच में क्या पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है पोटेशियम का कण विद्यमान रहता है। यह ससंजन फैलाव संकुचन मोन्ट मोलिनोलाइट से, इनकी जो ससंजन है, ससंजन क्षमता फैलाव या संकुचन सिकुड़ना मोन्ट मोलिनोलाइट से क्या होता है कम। क्या होता है भाई कम, तथा केओलिनाइट से क्या होता है अधिक। केओलिनाइट से क्या होता है अधिक होता है। दोबारा से समझाना एक बार, इलाइट है अपना यहाँ से, क्या है इलाइट। इसका सामान्य, इसे सामान्यतः क्या बोलते हैं हाइड्रस माइका भी कहा जाता है। हाइड्रस माइका है, क्या है हाइड्रस माइका। यह मुख्य रूप से इलाइट खनिज, इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है, इसको के द्वारा बनता है। इसके कण किसलिए होते हैं, परंतु इसकी संरचना जो क्या है मोन्ट मोलिनोलाइट के क्या है समान है। एल्यूमिना व सिलिका की परतें का अनुपात भी क्या रहता है 2:1। वही पिछले वाला है 2:1 है, क्या है भाई 2:1। इसकी जो संरचना है, संरचना में दोनों परतों के बीच पोटेशियम कौन पाया जाता है, पोटेशियम विद्यमान रहता है। इसकी ससंजन फैलाव संकुचन व मोन्ट मोलिनोलाइट से कम है, क्या है कम, और केओलिनाइट से क्या है अधिक। तो इसका क्या आ गया सामान्य सूत्र आ गया, क्या है इसका सामान्य सूत्र है। ये इसका सामान्य सूत्र जब हमको याद रखना है कि एल्यूमिनियम 4 एट ऑक्सीजन 20OH4 है। ये इसका क्या है सामान्य सूत्र, जब अपन को क्या करना है याद रखना है। फिर इसकी ये संरचना आ गई, वही समान देखो 2:1 है पहले वाला, क्या है 2:1 2:1 2:1 भाई। ये एल्यूमिना फिर सिलिका फिर एल्यूमिना, भाई दो तो किसके हैं सिलिका के, दो तो क्या है एल्यूमिना के, दो तो किसके हैं एल्यूमिना की परत, और एक परत किसकी है सिलिका की, किसकी है सिलिका की। ठीक है, ये इन परतों को इलाइट समूह पाए जाते हैं, इलाइट समूह पाए जाते हैं। बीच बीच में ये क्या है इनमें नेगेटिव आवेश तो कौन है इन पर धनावेश, इनमें भी क्या नेगेटिव पे कौन आ गया धनावेश आकर अधिशोष हो गया, और बीच में कौन आ गया ये पोटेशियम आ गया, वो बीच में कौन है पोटेशियम, बस उसी के समान है, बस बीच में कौन आ गया इसमें पोटेशियम, क्या है पोटेशियम। बाकी जो मृत्तिका का खनिज का महत्व है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।